हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यूपी बोर्ड का क्लास 10 का ओएमआर शीट कैसे भरें। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा। एक्चुअली ऐसे तो सब लड़कों को मालूम ही होगा कि यूपी बोर्ड का क्लास 10 का जो बोर्ड परीक्षा 2023 होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10 का यूपी बोर्ड का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे BOARD, ठीक है। 10th यूपी बोर्ड का जो बोर्ड परीक्षा 2023 होने वाला है उसमें अब मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में शुरू में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आई होप आप में से ज़्यादा लोग इस बात को जानते होंगे। और जिसका पेपर आपको ओएमआर शीट पे होगा। तो वो ओएमआर शीट कैसी होगी, कुछ इस प्रकार की। देखो, इस प्रकार की ओएमआर शीट होगी यूपी बोर्ड की क्लास 10 की, जो इस साल आपको मिलेगी। ठीक है, इस ओएमआर शीट के अलावा एक आपको एक नॉर्मल कॉपी भी मिलेगी। इस मतलब आप जानते हो कि 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है। तो 70 मार्क में से 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव आएगा इस बार। तो उसका केवल 20 ऑब्जेक्टिव का आंसर इस ओएमआर शीट पे देना होगा। बाकी जो 50 मार्क बचता है जिसमें आपको सब्जेक्टिव होंगे यानी बड़े बड़े प्रश्न होंगे, उनका नॉर्मली कॉपी पे ही आंसर लिखना रहेगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जो ये ओएमआर शीट है इसको कैसे भरे। क्योंकि चूंकि नई नई है और लड़के आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी ओएमआर शीट भरे होंगे। तो हो सकता है इसको भरने में आप गलती कर जाएं। तो उसी गलती से मैं बचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो। और ये काफ़ी सारे लड़के कमेंट कर रहे हों करेंगे इस वीडियो के बाद कि यूपी बोर्ड का ओएमआर शीट पे पेपर नहीं होगा। तो भैया आप भूल जाओ, आप मतलब ना जाने किस दुनिया में आप जी रहे हो, ठीक है। इस बार साफ साफ ये बोर्ड द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी है उसमें भी लिखा गया कि ओएमआर शीट पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका आंसर देना होगा। ठीक, आप जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर उसमें जो इंस्ट्रक्शन है निर्देश से पढ़ सकते हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ओएमआर शीट आप कैसे भरोगे। ऐसे तो आपको मतलब यहाँ पे भरने का सारा सारा मतलब यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे दे चुका है। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर ये देखो, आपको सब ये भर कर ये बताया हुआ कि कैसे भरना है। ठीक है, इसको देखकर भी जो लड़के चालाक है वो कर सकते हैं। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, डी परीक्षा तिथि यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको भरना है। डीडी यानी इन दोनों में डेट, मीन्स इसमें मंथ, इसमें ईयर। और यहाँ देखो 20 लिखा है। और चूंकि आपका 23 में पेपर हो रहा है 2023, तो यहाँ ये मतलब 23 लिख दो तो ये 2023 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डेट, किस डेट को, तो मान लो आप लोग को मतलब मान लो फरवरी में ही मान लेता हूँ आपका पेपर है। 20 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो यहाँ पे आप 20 और फरवरी है तो दूसरा महीना है, तो दूसरा महीने को आप ऐसे 02 लिख देना, ठीक है। यानी ये डीडी मतलब 20 डेट है, मंथ मीन्स 02 यानी दूसरा महीना, और वाई मीन्स ईयर 2023। ऐसे आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक। और यहाँ पे देखो विषय का नाम या नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो देखो मैं कोशिश करना आप लोग ना कि सारी डिटेल इंग्लिश में भरना है, हिंदी में नहीं। तो यहाँ पे विषय का नाम, मान लो आपका हिंदी का पेपर है तो यहाँ आप HINDI यहाँ पे हिंदी भर देना। और सभी बड़े अक्षरों में लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि HINDI इस प्रकार, ये गलत है, इस तरह से आप भरना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे है, यानी नेम ऑफ कैंडिडेट, जो लड़का एग्जाम दे रहा है उसका नाम। यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे रिक्स है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जानते हो कि नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ओएमआर शीट पे आप लोग को मतलब अलाउड होगा नाम लिखने को। जो नॉर्मल वो जो कॉपी होती है उस पर नहीं अलाउ होगा। तो इसको अभी के लिए मतलब आप मतलब इसको कंफर्म नहीं है, अभी बोर्ड भी इसको कंफर्म नहीं किया है। तो जिस दिन आप मतलब एग्ज़ाम देने जाना, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, तो उस दिन पूछ लेना जो मतलब उसमें एग्जामिनर होंगे जो आपको एग्ज़ाम दिलवा रहे होंगे। जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो तो आप जानते हो कि उस क्लास में 2 टीचर भी होते हैं। तो उन टीचर से आप पूछ सकते हो कि ओएमआर शीट पे यहाँ नेम लिखना है कि नहीं लिखना है। अगर वो बोले कि आप मतलब नेम मत लिखो तो तो आप वो कहेंगे कि XYZ वहाँ पे लिख दो। या कहेंगे कि नेम लिख दो तो आप अपने यहाँ बड़े अक्षर में नाम लिख देना, जो भी आपका नाम हो। जैसे यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ है जैसे सुमित शर्मा, तो ऐसे बड़े अक्षर में जो भी आपका नाम हो एडमिट कार्ड पे वो यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे आशा है यहाँ पे आपको नाम अलाउ होगा ओएमआर शीट पे लिखने को, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो ओएमआर शीट है ना, ये आपकी मतलब मैनुअली चेक नहीं होगी, कोई पर्सन चेक नहीं करेगा, ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखो आपको अनुक्रमांक अपना भरना है। तो अनुक्रमांक यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है अनुक्रमांक, मतलब अपना आप अनुक्रमांक भरिए। तो अनुक्रमांक यानी वही रोल नंबर। रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उस पर दिया रहेगा। तो आप इसमें रोल नंबर जो भी हो, 2 3 4 5 7 8 ऐसे तो 10 अंकों का आपको मिलेगा। अगर 9 अंकों का भी मिलता है तो यहाँ तक आप भरकर जो आगे बचता है उसको छोड़ देना, ठीक। और यहाँ पे 2 है तो 2 के आगे 2 को आप ऐसे मतलब रंगीन कर देना। और ये भी ध्यान देना, ये मतलब भरते समय में OMR शीट आपको केवल क्या 2 पेनों का यूज करना है। कि तो आप काले से, ठीक है, काले पेन से या फिर नीले पेन से, इन्हीं दोनों में से कोई एक की तो काला की तो नीला। और मैं कहूँगा कि OMR शीट भरते समय काले पेन का ही यूज करिएगा। ये ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है कापी है, तो इस रंग को वो ज़्यादा प्रिफेयर करता है, ठीक है। तो आप इस मतलब इसको भरते समय काले पेन का ही यूज करना, ठीक। और डार्ट पेन का यूज करना, ऐसा नहीं कि जेल पेन। अभी देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको काफ़ी अच्छा चटकार दिखाई दे रहा होगा, तो ये जेल पेन है, काफ़ी स्याही मतलब आगे की तरफ से फेंकती है। तो ऐसे पेन का आपको उपयोग नहीं करना है, नॉर्मल जो पेन आती है उनका उपयोग करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। तो जैसे आपने क्या अनुक्रमांक भर दिया, तो इसके सामने ये 2 है तो 2 को आपको रंगीन कर देना है। 3 है तो 3 को यहाँ खोज कर आपको ऐसे रंग देना है, ठीक। उसी प्रकार 4 है तो 4 को खोज कर ऐसे रंगीन कर देना है। जो भी मतलब यहाँ पे अंक लिखा हुआ है उसको सिधाई में यहाँ पे खोज कर उसको ऐसे रंगीन कर देना है, अच्छे से रंगीन करना है, ठीक है। मैं तो ऐसे कर दे रहा हूँ, आपको एकदम अच्छे से करना है ध्यान देकर। अब यहाँ पे विषय कोड, सब्जेक्ट कोड, भाई ये आप मतलब आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट का। जैसे आप लोग को दिया रहता है ना कि मतलब हिंदी, आपका जो भी सब्जेक्ट होता है उस पे दिया रहता है, मतलब आपके एडमिट कार्ड पे कि आपका हिंदी है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, ऐसे दिया रहता है। तो उसके सामने इधर लिखा रहता है कि 0121 या मतलब 0102 या 212 ऐसे मतलब लिखा होगा कोष्ट में, ठीक है। तो उसी को आप, हिंदी का पेपर है तो हिंदी के दिन मतलब जो भी कोड है यहाँ पे आपको कोड भर देना है वो। और ये मतलब यहाँ पे उसके सामने, यहाँ पे मान लो 2 है तो 2 को ऐसे मतलब ऐसे कर देना है एकदम, ठीक। तो ऐसे कर देना है। और बाकी अगर एडमिट कार्ड पे न दिया रहे तो आप अपने टीचर्स जो मतलब आप जिस दिन आप ऐसे एग्जाम दे रहे होंगे हॉल में जिस बैठे होंगे, तो आगे जो टीचर होंगे उससे आप मतलब उनसे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो एडमिट कार्ड पे ये दिया होगा, ओके। और इस बार देखो, उसके बाद आप लोग की चूंकि मेन बोर्ड परीक्षा होगी, तो आपकी परीक्षा मेन मतलब ईयरली होगी, वार्षिक होगी, तो यहाँ पे आपको ईयरली लिख देना है। और यहाँ पे ईयरली वाले में ऐसे सेक्शन को ऐसे रंगीन कर देना है। क्लास में चूंकि क्लास 10 का है तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है, और 10 के सामने को इसको रंगीन कर देना है। और देखो यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें आपको भरना है, ठीक। रजिस्ट्रेशन नंबर, चूंकि पहले मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार OMR शीट में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, तो हो सकता है कि इस बार आप लोग के मतलब एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, तो उस पे से मतलब देख कर आप यहाँ अपना जो भी हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भर देना। देखो ये खाना है, मतलब एक खाने में एक को भरना है, ठीक है। यहाँ 3 है, 3 को इसमें, 2 को इसमें, 5 को इसमें, ठीक, ऐसे भरना है। उसके बाद यहाँ बीच में छोड़कर भी नहीं, मान लो केवल 5 ही मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऐसे आपका 14 अंकों का होगा, हो सकता है। तो 14 अंकों का है तो लगातार ऐसे भरना है। और केवल 5 अंकों का है तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक भरकर इधर वाला छोड़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में आप छोड़ो, मतलब शुरू में कुछ भर दो, बीच में छोड़ दो और इधर भर दो, तो फिर गलत हो जाएगा भाई साहब, ठीक। या आपको लगातार यहाँ पे भरना है, और जो अंत में छूट जाए अंत में छोड़ना है। और जो जो अंक है उसके सामने को ऐसे मतलब रंग देना है, खाने के सामने का। तो ये पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया रहेगा, या आप अपने स्कूल से पता कर लेना, ठीक है। आपके स्कूल वाले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता देंगे, ठीक है। उसको आप कहीं लिख कर रख लेना। और मतलब आपके एडमिट कार्ड मिले, एडमिट कार्ड पे अगर ना लिखा रहे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको हो सकता है, आपको हो सकता है नहीं, ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोग का मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपके शुरू में मतलब 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, आप जानते ही हो। तो 20 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आपको आंसर देना है। जैसे फर्स्ट का आंसर सी सही है तो सी को, या थर्ड सही है तो ऐसे इसको सी को आपको ऐसे मतलब रंगीन कर देना है। दूसरे का फर्स्ट सही है तो ऐसे फर्स्ट वाले को ऐसे मतलब कर देना है। तीसरे का मतलब ऐसे ही आपको भरते आना है, और आपको 20 तक मतलब भर देना है, ठीक। इसमें देखो आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको जो आंसर नहीं भी आ रहा है, मान लो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप मतलब
आपको लग रहा है कि इसका बी हो सकता है तो आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत हो जाता है तो गलत हो गया, और मतलब गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर भरोगे भी नहीं तो वो तो गलत होना ही है, उसका मार्क नहीं जुड़ेगा। और शायद आपने भर दिया और शायद भाग अच्छी रही तो बी ही ऑप्शन सही हो गया, तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका कोई अंक नहीं कटने वाला है, गलत आप भरोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए आप सारा भरना है, जो नहीं भी आ रहा है उसको भी भर देना है। क्लियर? उसके बाद देखो यहाँ नीचे आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो जो भी आपका यहाँ पे आप हस्ताक्षर करते हो, जैसे मैं यहाँ पे अपना कर देता हूँ। देखो फिर मैं यहाँ आप बड़े अक्षर का यूज करना कोशिश करना, ठीक है, NILESH नीलेश, YADAV। जो भी आप यहाँ पे सिग्नेचर मतलब करते होगे यहाँ पे, मतलब जैसे सिग्नेचर भी यहाँ पे आप एक ही टाइप से करना है। जैसे आपको एक कॉपी भी मिलेगी एग्जाम टाइम में, मतलब सारे लोग आपका एक प्रेजेंटी कॉपी होती है प्रेजेंट लगाने की, उस पर आप जैसे सिग्नेचर करोगे यहाँ पे सेम वैसे ही करना। हर जगह सिग्नेचर एक ही टाइप से करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टाइल में मार देना और दूसरे जगह केवल सिग्नेचर की जगह पे अपना नाम लिख देना, ऐसा नहीं करना, ठीक। और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का मतलब हस्ताक्षर तिथि सहित, मतलब यहाँ पे तो जो मतलब जो एग्जामिनर होगा, जो आपका एग्जाम दिलवा रहा होगा, उसका यहाँ पे मतलब सिग्नेचर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग का OMR शीट होगा कुछ इस प्रकार का, बोर्ड परीक्षा 2023 का क्लास 10 का। और आपको मैंने भरना भी सिखा दिया कि कैसे कैसे आपको भरना है। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट करना, ठीक। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही अपने सारे दोस्तों में, क्योंकि सबको ये आवश्यक है ये वीडियो देखना। तो जितने भी आपके दोस्त हैं या जितने भी स्टडी ग्रुप है जो 10th के स्टूडेंट का है, उनमें इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना, ठीक। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।